आजकल पार्टियां नेतृत्व की नहीं रह गई हैं। जो लोग सच्चा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी पार्टियां नहीं रह गई हैं। आजकल पार्टियों में जो लोग अच्छी चमचागिरी कर लें या उनके पास ऐसे पैसे हो चढ़ावे चढ़ाने के लिए हो, तो वो सब हम लोग कर्मचारी नहीं हैं। हम लोग, हाँ, हमारे पास जनता है और इसी जनता के बल पर हमारे लोग जो वार्ड नंबर 10 के हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं अपने परिवार के सदस्य जो हैं मेरे परिवार के सदस्य, एक एक सदस्य, एक एक महिला, एक एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में, जहां पर सुशीला पाठक जी हमारे यहां पे खड़े हुए हैं। ये अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन से काफ़ी समय से, मतलब कि करीब 21 साल से जुड़ रखे हैं और समाज सेवा में सबसे प्राथमिक रहे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आप यहाँ से आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हाँ तो जी। आप कौन से मुद्दे लेकर हैं चुनाव में उतरे हैं? मेरा मुद्दा ये है कि पहले तो मैं अपने वासियों को ये समझाना चाहती हूँ कि जो बार बार इनको हम मौका देते हैं, चाहे वो हमारा बीजेपी हो या ये कांग्रेस हो, ठीक है, हमें एक बार मौका 10 नंबर वार्ड से जो हम खड़े हैं हमें सपोर्ट करें, ठीक है, और वोट करें। इस बार मैं अगर जीत के आ रही हूँ इनके बीच, तो जो इनके काम ये जीत के जा रहे हैं अगर, तो ये 5 साल कोई देखने नहीं आते हमें, ठीक है। हम किस परेशानी में हैं, क्या हमें तकलीफ़ें हैं। जगह जगह पार्क में देखो कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं, गड्ढे हैं, नाले खुले हैं, तारें लटक रही हैं बिजलियों की, ठीक है। इन सब चीज़ों का इनका फ़र्ज बनता है कि ये ध्यान दें इन चीज़ों का। वो हम एक्स्ट्रा अपना टाइम निकाल के हम खुद स्वयं उसको ठीक करते हैं, ठीक है। जगह जगह चले जाओ, भिखारी पड़े हैं, क्या उनके रहने के लिए प्रबंध इनको नहीं करना चाहिए? ये तो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, ठीक है। उनका कभी ध्यान दिया? इनको देना चाहिए ध्यान कि नहीं देना चाहिए? इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और पहला नंबर हमारा ये है कि अगर हम जीत के आते हैं तो जो हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, कहीं 1 नंबर से रह जा रहे हैं, कहीं 2 नंबर से रह जा रहे हैं, कहीं उनकी एडमिशनें नहीं हो रही हैं, कहीं उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, बड़े बड़े बच्चे घर पे बैठे हैं, ठीक है। क्या इनका फ़र्ज नहीं बनता है कि हम उनके हित में, उनके मतलब लाइफ के लिए हम कुछ करें? इन्हीं की वोट से हम जीत के अगर गए हैं, बैठे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम ध्यान दें इस चीज़ का। जो ये नहीं कर रहे हैं वो सब हम करेंगे। बाकी जीत के आके तभी पता चलेगा ना कि हम करते हैं कुछ कि नहीं। पाठक सर, अगर आप मान लीजिए आपकी पत्नी अगर जीतती हैं, तो सबसे पहले आपका काम कौन सा होगा कि यहाँ पे 29 सेक्टर 29 में आप कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले तो ये जो हम आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये हमारे सारे वार्ड के जो 10 नंबर वार्ड के लोग हैं, ये सारे के सारे लड़ रहे हैं, और ये जीत मेरी नहीं होगी। सारे वार्ड के एक एक बच्चे, एक एक महिला, एक एक पुरुष, सारी जनता, सारे वार्ड नंबर 10 की जीत होगी। क्योंकि वार्ड नंबर 10 की हमारी आज़ाद कैंडिडेट को जिताने के लिए 1 से 1 मेंबरी कमेटी का गठन है, जिसमें 27, 28, 29 के सारे लोग हैं, और इनका संकल्प है कि हमने आज़ाद जीतना है, अपनी मनमर्जी का विकास करना है। क्योंकि किसी पार्षद का अपना फंड नहीं लगता है। प्रशासन जो फंड जारी करता है वो जनता का फंड है, और जनता का फंड जो खर्च करेंगे, हम सारे अपने तीनों सेक्टरों में एक एक 5-5 मेंबरी कमेटी बनाएंगे, और बना करके उनकी जिम्मेदारी होगी, वो वहाँ की कमियां बताएंगे, और पार्षदीय फंड जो होगा, हमारा प्रशासन पर पूरा दबाव होगा कि यहाँ का विकास किया जाए। अभी जैसे मैडम ने बताया कि 9 जो हमारे बेरोज़गार युवा हो गए हैं, हमारी लड़ाई होगी कि नगर निगम में हज़ारों लोगों की भर्तियां होती हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, पार्षद पता नहीं किन किन लोगों को मतलब पैरवी करते हैं, सिफारिश करते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि अपने युवा वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं, जो बेरोज़गार टहल रहे हैं, उनको जो है रोज़गार उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता। जो हमारे कंडीशनल होगा, और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई हम अपने वार्ड की जनता के बल पर लड़ेंगे। जैसे आज जनता के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से हम उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ जीतेंगे, वहाँ भी उनको पूरी जीत दिलाएंगे।
पाठक जी, एक दिमाग में मतलब कि सवाल आ रहा है कि सभी पार्टियों से जुड़ के मतलब कि मैदान में उतरते हैं, लेकिन आप निर्दलीय उठ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि आपने निर्दलीय क्यों चुना? ऐसा है कि हमारा जीवन स्वयं बीजेपी की राजनीति से शुरुआत हुआ है और लगभग 30 साल तक मैं भाजपा में रहा हूँ। और लेकिन ये होता है कि हम लोग कर्मचारी हैं, आम साधारण आदमी बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी का टिकट नहीं ले सकता, क्योंकि सब आदमी के पास वो व्यवस्था नहीं है कि जो पार्टी के नेताओं को खुश कर दे या चाट क्या कर ले। यदि हम जीतते हैं तो जो है हमारे ऊपर किसी राजनीतिक दल के नेता का दबाव नहीं होगा। हमारे ऊपर जो दबाव होगा इस क्षेत्र की जनता का होगा, वार्ड की जनता का होगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का दबाव होगा, जनता के सेवक हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का दबाव, प्रेशर नहीं होगा, उनके एजेंडे नहीं होंगे। हमारे वार्ड से हमारे वार्ड की जनता का एजेंडा होगा और जो उनका एजेंडा होगा वही उनका आदेश होगा, उस पर हम माला फूल चढ़ाएंगे। और पार्टी वालों को रही बात, तो जो आजकल पार्टियां नेतृत्व की नहीं रह गई हैं, जो लोग सच्चा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी पार्टियां नहीं रह गई हैं। आजकल पार्टियों में जो लोग अच्छी चमचेगिरी कर लें या उनके पास ऐसे पैसे हो चढ़ाने के लिए हो, तो वो सब हम लोग कर्मचारी नहीं हैं। हम लोग, हाँ, हमारे पास जनता है और इसी जनता के बल पर हमारे लोग जो वार्ड नंबर 10 के हों, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं अपने परिवार के सदस्य जो हैं, मेरे परिवार के सदस्य, एक सदस्य, एक महिला, एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है और वो जीतेगा। मेरी जीत नहीं होगी, उनकी जीत होगी और उनकी जीत में मेरी जीत होगी। पाठक सर, एक सवाल और कि पुराने जो उनसे यहाँ पे पार्षद रहे थे, उन्होंने यहाँ पर 29 सेक्टर 29 के लिए, इस वार्ड के लिए क्या किया? अगर उन लोगों ने काम किया होता तो मैं समझता हूँ कि जो वार्ड की जनता मुझे न कहती कि मुझे आज़ाद चुनाव नहीं लड़ाती और वो लोग उन्हीं को दोबारा वोट करते, उनको जिताते। इसका मतलब है कि अगर क्षेत्र की जनता किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहती है तो कुछ तो कारण होगा। वो कारण ये है कि सब लोग ऊब चुके हैं पार्टियों से। बाद में पार्टी के नेता ये कह देते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, सुनेगा कहाँ से? हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, किसी का ना तो ये डर है कि अगर मैं पार्टी के एजेंडे से या पार्टी के लाइन से बाहर जाऊंगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पाठक सर, एक सवाल और कि जैसे देखा जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार पहले मतलब कि लोग चुनाव से पहले खड़े होते हैं, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो वो उसके बाद, जीतने के बाद वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपका कोई ऐसा कुछ इरादा हो? ऐसा है कि हम बता रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, ना होगा, इसलिए कि मेरे को किसी पार्टी ने, मैं किसी के पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने वार्ड की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जनता का आदेश सर मत्थे पर होगा, उनके ऊपर मैं कोई अपना जीत का सेहरा नहीं मान सकता, क्योंकि ये जीत उनकी होगी, उनकी विजय में हमारी जीत है। मेरों को तो उन्होंने सिर्फ ये दिया है कि जैसे हमें अपना वो एक मैसेंजर नियुक्त कर रहे हैं, सेवक नियुक्त कर रहे हैं कि जो मेरे वार्ड की समस्या होगी, ये मेरा सेवक जो है जाएगा और हमारी आवाज़ उठाएगा और जो वहाँ पर होगा वो मुझे आके बताएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे वार्ड के लोग जो हैं सारा काम करेंगे और करके बताएंगे कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी हमारे साथ देखा जा रहा है कि हमारे साथ अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे 21 साल हो चुके हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप जो मतलब कि निर्दलीय को एक सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा चंडीगढ़ में बीजेपी के हम लोग हर समय सपोर्ट किए हैं और शुरू से ही उनका सपोर्ट करते आए। और मैंने 2-3 टिकट भी मांगा था कि अगर हमें 2-3 जगह अगर टिकट दे दिया जाए तो हम लड़ेंगे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि शायद कुछ ऐसा ही है कि जैसे पाठक जी ने कहा कि जो लोग ईमानदारी से जो काम करते हैं ना, शायद पार्टी वाले उनको भूल जाते हैं, तो ऐसा है नहीं। और यहाँ जो वार्ड नंबर 10 में पहले ही मैंने घोषणा कर रखा कि वार्ड नंबर 10 में सुशीला पाठक जी को आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे पार्टी का टिकट हो, किसी तरह से लड़ाया जाए। क्यों कि यहाँ के जो 27, 28, 29 की जो जनता है वह बार बार कह रही है कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसा नेता हो, ऐसा पार्षद हो जो यहाँ पर काम कर सके। क्योंकि यहाँ पर आज तक 1996 में नगर निगम चंडीगढ़ में पहली बार चुनाव हुआ और 96 से आज तक यहाँ के लोग तरसते रह गए। यहाँ पर
आप देखेंगे पार्कों में क्या हुआ है, घास पैदा हुआ है, वहाँ पर जंगली जानवर कीड़े मकोड़े रहते हैं, लोगों का भय बना रहता है, पेड़ों की छटाई नहीं हो पाती, बिजली की तारें ठीक नहीं है। इस तरह के यहाँ के वार्ड के लोगों को त्रस्त हो मतलब परेशान हो गए हैं, बिल्कुल परेशान हो जाए से इन्होंने बार बार ये कहा कि आप लोग हमें कुछ ऐसा पार्षद दें कि यहाँ पर काम हो सके। तो हमने खड़ा नहीं किया और हमने घोषणा नहीं किया, बल्कि यहाँ वार्ड नंबर 10 के 27, 28, 29 सेक्टर के लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया बार बार, जिसकी वजह से आज़ाद को उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा और हमें सपोर्ट करना पड़ा। मैम, ये देखा जा रहा है कि आम जनता भी इस बार कह रही है कि हमें कौन सा है लोकल कैंडिडेट चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज कितने दिन से प्रचार कर रही हूँ। मैं एक लोगों के पास जाके मैं मिल रही हूँ। उनकी जो तकलीफ़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा है उनकी तकलीफ़ें। इस बार वो चेंज करना चाहते हैं, नया वार्ड से जिताना चाहते हैं, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूँगी जितने भी मेरे वासी हैं वो मुझे सपोर्ट करें बेटा, ठीक है। इस बार कोई कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, दल को नहीं, आज़ाद उम्मीदवार को जिताएं, ठीक है। और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं हम सब मिलके उनकी सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे कि अभी हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि एक मौका जौन सा है वो निर्दलीय को भी यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी देना चाहिए। पार्टी को तो हर बार मतलब कि लोग वोट देते ही हैं, उनको जिताते ही हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि पार्टी का हमारे पे कोई दबाव नहीं है, किसी चीज़ का हमारे पे कोई नहीं है, हमारा सीधा डायरेक्ट जौन सा है लिंक एक आम जनता से है। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 टीवी चंडीगढ़।